हेलो गाइस, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है और दिमाग को घुमा देने वाला होने वाला है। दोस्तों, आप सबको जैसे पता होगा दोस्तों कि एसएससी जीडी 2025 का जो वैकेंसी यहाँ पर अभी आउट हो चुका है, कितना 39,481 पोस्ट, ठीक है ना। ये तो पोस्ट है अपने जगह पर, तो बहुत शानदार पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है। ये भारत के युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन सुनहरा अवसर है। ये इसमें कोई किसी तरह से कोई डाउट नहीं है दोस्तों, लेकिन एक पर्दे के पीछे एक और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। दोस्तों, हम कहना क्या चाह रहे हैं सो समझिए। जैसे कि आप सबको पता है कि जो एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आता है, तो उस नोटिफिकेशन में सारा चीज़ दिया हुआ रहता है दोस्तों, है ना। तो उसमें मैं एक चीज़ पर आप सबको मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ कि उसमें भी देखिए एसएससी जीडी जो है वो 3 ग्रुप में बांट के रखा है। भारत के पूरे एरिया को 3 ग्रुप में बांट के रखा है। जैसे एक है जनरल एरिया। जनरल एरिया वो एरिया होता है दोस्तों जो ना कि वो नक्सल इफेक्टेड एरिया होता है, ना वो भारत के बॉर्डर के साथ में लगा हुआ है, यानी जिसको बॉर्डर एरिया कहते हैं वो भी नहीं होता है। नक्सल एरिया और मिलिट्री मतलब मिलिटेंसी एरिया जो होता है, जहाँ मिलिट्री लोग का अफेक्ट है, वो भी नहीं है, ठीक ना। तो वो हो गया आपका जनरल एरिया। एक एरिया होता है दोस्तों ये बॉर्डर एरिया होता है, ठीक ना। बॉर्डर एरिया जो कि भारत का बॉर्डर एरिया जो दूसरे देशों के साथ में लगता है, पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश वगैरह, ये सब लगता है, जो कि विदेश जो हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, उसके सीमा के साथ में भारत का बॉर्डर लगता है, ठीक ना। तो उसमें से कुछ राज्य हैं, ठीक है। तो वो राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो सबको बॉर्डर एरिया के अंतर्गत में रखा गया है, ठीक ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा आता है दोस्तों, वो होता है मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया और नक्सल अफेक्टेड एरिया, यानी जहाँ पर मिलिट्री लोगों का वर्चस्व है, मिलिट्री लोगों का बोलबाला होता है, वो कभी भी कुछ कर सकता है। नहीं, मिलिट्री जहाँ पर रहते हैं तो वो अफेक्टेड एरिया रहता है, वो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया रहता है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत के कौन कौन से अभी 2025 के अकॉर्डिंग, यानी जो वैकेंसी अभी निकला है 2024-25 के नोटिफिकेशन के आधार पर, उसमें बताएंगे कि कितना मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है, कितना नक्सल अफेक्टेड एरिया में आप सबको बताने वाला हूँ। और आप सबको दोस्तों में कंपेरिजन करके बताएंगे 2022 और 2025 जो अभी वैकेंसी निकला, ये दोनों में हम कंपेरिजन आप सबको करेंगे कि कोई बदलाव हुआ है, किसी तरह कोई बदलाव हुआ है क्या, ये बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप सबको बता देते हैं कि 2022 तक में नक्सल प्रभावित और मिलिटेंसी अफेक्टेड जो एरिया था उसमें 90 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड था। कितना दोस्तों? 90 डिस्ट्रिक्ट उसमें इंक्लूड था। लेकिन अब भी बात करते हैं जो नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है 2024-25 के नाम पर, 25 के नाम पर, उसमें आपको दोस्तों सुन करके ताजुब होगा, हैरानी होगा और बहुत चिंता फील होगा आपको कि अब सबको हटा करके ओनली 38 डिस्ट्रिक्ट को ही मतलब रहने दिया है, और बाकी जो शेष बचा उतने डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया। अब ये देखिए कैसे कैसे हट रहा है। 2022 में नक्सल प्रभावित क्षेत्र, मिलिट्री प्रभावित क्षेत्र 90 था, ठीक है। अब जब 2023 आया दोस्तों, तो 2023 में 20 और कम हो गया 70। अब जब 2025 का वैकेंसी निकल रहा है, 2025 का वैकेंसी निकल रहा है, ठीक ना। तो इसमें जो है सो मात्र अभी 70 से जो है सो 38 कम होकर के अब मात्र मतलब 38 ही बचा हुआ है। अब 32 कम हो गया, 38 बचा हुआ है। कहाँ था जिला? 90, और 90 से अब आगे कहाँ? 38। तो कितना ज़्यादा कम हो गया दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, ताजुब की बात है। आप सोच रहे होंगे इससे हमारा क्या संबंध है, क्या लेना देना है, तो आप समझ नहीं रहे हैं कि जो 90 से लेकर के जो अभी 90 से लेकर के जैसे अभी तो 38 बचा हुआ है, पहले था 90। अब बाकी बात जो यहाँ जितना बच गया 52 जो जिला था ये बच गया। अब ये 52 जिला कहाँ चला गया? अब 52 जिला जो दोस्तों अब ये ना बॉर्डर एरिया में गया, ना नक्सल एरिया में गया, नक्सल से तो हटा ही दिया गया। अब वो ना चला गया है जनरल एरिया में। जनरल एरिया में गया तो आपको पता है कि जब एसएससी जीडी का जब एग्ज़ाम होता है तो जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया के कटअप में अंतर पाया जाता है। तो सबसे कम किसका कटअप जाता था? तो नक्सल एरिया का सबसे ज़्यादा कटअप कम जाता था। बॉर्डर एरिया का मान के चलिए कि अगर 80 में बॉर्डर एरिया का मान के चलिए कि 65 जा रहा है, बॉर्डर एरिया 65 जा रहा है, तो नक्सल एरिया में 45 तक जाता है, 50 तक जाता है दोस्तों। यानी 15 नंबर तक का फ़ायदा यहाँ पर होता था। नक्सल एरिया वालों को 15 नंबर तक का यहाँ पर बेनिफिट होता था। मतलब 15 से यानी तरह से 10 नंबर का भी किसी का फ़र्क पड़ता था, 10 से 15। अब देख लीजिए, अब 52 जिला को हटा करके आप समझ लीजिए कैसे कर दिया है, नक्सल से हटा दिया है और जनरल डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया है। अब कटअप क्या होता है, जो जिसे कम नंबर जाता था कटअप, वो सबका अब ज़्यादा कटअप जाएगा। अब ज़्यादा कटअप जाएगा तो आप सबको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब फ़ायदा किसका होगा? तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले को सबको फ़ायदा हो जाएगा। सबसे कम कटअप जो रहने वाला है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का मतलब कटअप सबसे कम रहने वाला है। अब जनरल डिस्ट्रिक्ट जो है अब यहाँ पर कम फाइटिंग होगा, पूरा फाइट बहुत ज़्यादा होगा ये जनरल डिस्ट्रिक्ट में, समझे ना। अब कटअप यहाँ पर जो नक्सल एरिया में थे वो कम ला करके भी नौकरी लग रहा था, अब जनरल में आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये बात को समझिए, जिन जिन जिलों को हटाया गया है आप लोग समझिए और
दिमाग में बैठाइए आपको कैसे तैयारी करना होगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से अभी 2025 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है, कौन सा स्टेट को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया गया है और उस स्टेट के कितने जिलों को रखा गया है नक्सल प्रभावित, मिलिटेंसी प्रभावित इफेक्टेड एरिया में, ठीक ना। तो आइए अब हम बता दें, पहले जान लीजिए थोड़ा सा। हम 2022 को इसलिए उठाएं, 2023 को नहीं उठाएं। 2022 को इसलिए उठाएं ताकि यहाँ पर परफेक्ट आपको जानकारी मिलेगा कि कितना नक्सल प्रभावित एरिया था। तो इसको सारा लोग को हम पढ़ेंगे नहीं, जो स्टेट आएगा दोस्तों उसको यहाँ जूम कर देंगे। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो 2022 में आपका छः डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतने डिस्ट्रिक्ट जो थे नक्सल प्रभावित एरिया में आते थे, ठीक है। अब 6 था। आप देखेंगे उधर आंध्र प्रदेश वाले को 2025 में नक्सल प्रभावित कुछ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। अब बात करते हैं बिहार का, तो 2022 में बिहार में 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो नक्सल प्रभावित थे। अब जो बिहार वाले हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, इसको, और अब मिला लीजिए कि इतना को नक्सल प्रभावित एरिया में रखा गया था। अब देखेंगे 2025 में बिहार में 16 में से कितने डिस्ट्रिक्ट को नक्सल इफेक्टेड एरिया में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। जो नए कैंडिडेट होंगे, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी करना चाह रहे होंगे, तो मेरे वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। तो ये लिस्ट हम बता रहे हैं कि मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो ये हम बता रहे हैं आंकड़ा 2022 का, 2025 का भी हम आप सबों को बताएंगे और उसमें पढ़ के बताएंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट और कौन सा स्टेट में और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ का नुकसान नहीं हुआ दोस्तों। 14 डिस्ट्रिक्ट था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ वाले स्क्रीनशॉट लीजिए और आपका इतना सारा डिस्ट्रिक्ट था जो नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो आपको छत्तीसगढ़ वालों को किस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो बल्ले बल्ले है, किस तरह कोई दिक्कत नहीं है। बिहार वालों का बहुत भयंकर क्षति पड़ा है दोस्तों, आपको हम बताएंगे आगे जब 2025 वाला बताएंगे, जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें बताएंगे। और झारखंड देखिए, झारखंड के लिए और बिहार के लिए किस्मत फूटा है उन लोग के कि बहुत गंदा हाल हुआ है। अब देखिए 19 झारखंड में दोस्तों 19 जिला ऐसा था, 19 जिला ऐसा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए झारखंड वाले। अगर आप इन जिलों में से होंगे तो आप नक्सल इफेक्टेड एरिया में आते थे 2022 तक, 2023 तक आते थे, ठीक ना। लेकिन अब क्या हो गया, जब 2025 में आ गया दोस्तों, तो आपको विश्वास नहीं होगा, जो आपका 19 जो जिला था सबको हटा दिया गया और ओनली 5 ही जिला है जिसको बचने दिया गया है। तो ये MHA द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, एसएससी के द्वारा इसे सब हटाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए भयंकर क्षति हुआ है झारखंड वालों को कि इतने सारे ज़िलों में ओनली 5 ही डिस्ट्रिक्ट को ही रखा गया नक्सल अफेक्टेड एरिया में। तो हम बताएंगे आगे, वीडियो में पूरा बने रहिए, समझिए, दिमाग को खोल के रखिए पूरा। केरला वालों आप सबको 2022-23 में 3 ही डिस्ट्रिक्ट था जो नक्सल अफेक्टेड एरिया में आता था, ठीक ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए कौन सा है। मध्य प्रदेश को भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट था तब 2022 में। अभी 25 का बात नहीं कर रहे हैं, 25 का बात करेंगे। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा क्षति नहीं पहुँच सका, अगर आपको हटा भी दिया गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ठीक ना। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र का दोस्तों। तो महाराष्ट्र में भी 3 डिस्ट्रिक्ट था, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट अब देखेंगे 25 में सब है कि नहीं नक्सल अफेक्टेड एरिया। अब उड़ीसा के देखिए दोस्तों, उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा है, यानी 15 डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में 16 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में 19 डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में 15 डिस्ट्रिक्ट। तो उड़ीसा वाले ये आपका कितना है, 15 डिस्ट्रिक्ट। इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये 2022 का है। अब आप सबको देखिएगा आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट हटा कि नहीं हटा। तो उड़ीसा का भी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है जितना बिहार और झारखंड को हुआ है। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तेलंगाना का भी देखिए यहाँ 8 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पर 3 ही था 2022-23 में, देख लीजिए, चंदौली, मिर्ज़ापुर और सोनभद्रा, ठीक ना। तो ये सब आपको भी यहाँ पर हटा ही दिया गया है। उत्तर प्रदेश को भी पूरा सफा कर दिया गया है, आपको हम दिखाएंगे आगे। अब वेस्ट बंगाल में देखिए, वेस्ट बंगाल में एक ही नक्सल डिस्ट्रिक्ट था, झारग्राम, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ टोटल 90 कितने दोस्तों 90 नक्सल अफेक्टेड एरिया था 2022 में, ठीक ना। अब हटा के अब देखते हैं 25 का बात करते हैं। किसका बात करते हैं दोस्तों, 25 का। अब देख लीजिए थोड़ा सा, ये 2022 का बात कर रहे हैं, वो तो नक्सल अफेक्टेड एरिया था। अब देखिए जो हमारा ईस्ट साइड का जो 7 सिस्टर जिसको कहते हैं, ठीक ना, उसमें से अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा जो अरुणाचल प्रदेश में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सभी मिलिट्री अफेक्टेड एरिया है, ठीक ना। असम हो गया, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी एरिया है सब में पूरा ये मिलिट्री से इफेक्टेड एरिया है, ठीक ना। तो वो लोग को तो फ़ायदा ही फ़ायदा, वो लोगों को दिक्कत नहीं है। पूरा वाले भारत के पूरा वाले एरिया में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ऑल डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री इफेक्टेड एरिया है, समझते जाइए। तो यहाँ पर देखिए, फटाफट देखते जाइए। जम्मू कश्मीर में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, पूरा जो है वो मिलिट्री इफेक्टेड है। लद्दाख है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो मिलिट्री अफेक्टेड है। देखते चाहिए, समझते जाइए। 2022 का बता रहे हैं। मणिपुर में ऑल डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री अफेक्टेड, मेघालय भी पूरा मिलिट्री अफेक्टेड। तो इन लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से कोई नुकसान नहीं है, मिलिट्री अफेक्टेड, ठीक है। नागालैंड, सब मिजोरम, सब वही चीज़ है, मिलिट्री अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मिलिट्री अफेक्टेड 9 स्टेट के टोटल डिस्ट्रिक्ट, 9 स्टेट का टोटल डिस्ट्रिक्ट, जो कि 7 सिस्टर हुआ और लद्दाख
जो यूटी भी था, लद्दाख और कश्मीर, वो दोनों जुड़ गया, तो 7 सिस्टर प्लस में 2 और, तो 9 स्टेट हैं जिसका टोटल डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री अफेक्टेड में आया है, ठीक है ना। तो वो लोग आया नहीं, मतलब पहले से है। और अब आगे देखते हैं, इन लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं। अब तुलना करते हैं दोस्तों, इसलिए देखिए कंपेरिजन यहाँ पर कर रहे हैं। अब 2025 का बात करते हैं। देखिए ये लिस्ट ऑफ मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 2025 का। वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगता होगा, समझने वाला बात लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ऊपर में कितना था, अभी आप सबको देखे भी बताए थे कि आंध्र प्रदेश में कितना था, तो लगभग 3 था शायद उसका भी। तो अब एक ही बचा है, अलूरी सीताराम राजू, ये जो है डिस्ट्रिक्ट ये वाला बचा हुआ है। यानी अब 2025 में, जो 2025 का जो नोटिफिकेशन निकाला है 39,481 पोस्ट पर, अब जो स्टेट का हम नाम ले रहे हैं 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं प्लस में 9 और हैं, ठीक ना, यूटी वगैरह ये सब मिला करके टोटल यहाँ पर देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश में ओनली एक है जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है। छत्तीसगढ़ को बोले थे कोई नुकसान नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ पूरा नक्सल प्रभावित एरिया है, तो इसको किसी तरह से कोई नुकसान नहीं है, वहाँ के बंदा लोग को फ़ायदा मिलेगा, कट ऑफ जाएगा, उसको कम जाएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं झारखंड दोस्तों। यहाँ पर जो आपको भीड़ दिख रहा था कितना का, झारखंड में 19 डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें से देखिए दोस्तों गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, वेस्ट सिंहभूम, ठीक ना, इतना ही जो डिस्ट्रिक्ट है, इतना ही डिस्ट्रिक्ट है जो नक्सल अफेक्टेड एरिया में रखा गया है। बाकी बस सबको उठा के फेंक दिया गया है कहाँ पर, जनरल एरिया में, कि वहाँ पर बोल दिया गया कि ये सब 5 डिस्ट्रिक्ट को हटा करके मतलब शेष रख करके और भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर नक्सली है ये नहीं है, यानी नक्सली अफेक्टेड एरिया बिल्कुल नहीं है, तो सबको हटा दिया दोस्तों, ओनली 5 को ही रहने दिया। तो कितना भारी झटका है झारखंड वालों के लिए वो समझ लीजिए, ओनली 5, जहाँ था 19 ओनली 5, 14 डिस्ट्रिक्ट को हटा करके जनरल में ठूस दिया है। अब जनरल एरिया में गया तो अब देख लीजिए कटअप का क्या बुरा हाल होगा। केरल में 3 था तो एक हटा दिया गया, वायनाड और कैनूर को रहने दिया है, ठीक है। तो झारखंड को पूरा भयंकर क्षति हुआ है, मध्य प्रदेश से कोई क्षति नहीं हुआ है, ठीक ना। ये 3-4 था तो अभी भी यहाँ 3 ही है, कुछ ये बालाघाट, मंडला और दिंदूरी, ठीक है ना। महाराष्ट्र का भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, एक को हटाया है, गढ़चिरौली और गोंडिया को, ये सब है जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, तो ये लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना कि झारखंड को हुआ है। उड़ीसा देखिए, उड़ीसा को भी 15 था, उड़ीसा में भी कितना था, 15 जिला था जो नक्सल अफेक्टेड था, तो इसमें भी 8 लोग को, आधा से अधिक को हटा दिया गया, तो उड़ीसा को भी भारी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए उड़ीसा वालों, आपका कौन है, बोलांगीर, कालाहांडी, ठीक है, कांधमल, क्या नाम है आपका, कांधमल डिस्ट्रिक्ट, कनगिरी, ये सब अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, पढ़ेंगे तो समझ में आता है। उसके बाद तेलंगाना भी दो डिस्ट्रिक्ट को नक्सल अफेक्टेड एरिया में रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। अब ये सब बात नहीं जानेगा तो कैसे पढ़िएगा, अच्छा से देखिए। अब अगला है 9वां डिस्ट्रिक्ट, 9 ही 28 राज्य है और भी यूटी वगैरह मिला करके इतना सारे स्टेट थे, इतना यूनियन टेरिटरी थे, उसमें से 9 ही डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है जहाँ पर कोई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर नक्सल अफेक्टेड है। तो वेस्ट बंगाल में झारग्राम मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है नक्सल अफेक्टेड एरिया में। तो टोटल 38, 2023 में बात कर रहे हैं, 2023 में 70 नक्सल अफेक्टेड एरिया था, 70 नक्सल अफेक्टेड एरिया था, जिसमें से 32 को उठा के फेंक दिया गया जनरल में, और अब ओनली 38 डिस्ट्रिक्ट को ही रहने दिया। तो देख लिया आप कितना कैसे क्या हुआ, से नक्सल एरिया को हटा दिया गया और जनरल में डाल दिया गया। तो जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, उसका कट्टा पूरा और ख़तरनाक जाने वाला है। और जो नक्सल एरिया में थे, जो कम पढ़ते थे, उनको भी अब जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा। जनरल एरिया वालों और नक्सल एरिया वालों, अब दोनों मिल करके आप जनरल एरिया वाले बन गए हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया गया है, आप लोग समझ लीजिए जनरल एरिया का है। अब आप लोग ज़्यादा पढ़िए, आप लोग को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी लगेगा। अब कम कटअप आपका नहीं जाएगा, 10-15 नंबर का नुकसान हुआ। जहाँ पर आदमी 0.225 नंबर से छट रहा था, अब वहाँ पर आदमी 15 नंबर ज़्यादा लाएगा तभी नौकरी होगा, 10 नंबर ज़्यादा लाएगा तभी नौकरी होगा। अब समझ लीजिए कितना आपके ऊपर हुआ। अब देखिए, अब 2025 में 9 डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें से 2 यूटी था, कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद जो 7 सिस्टर था, जो ईस्ट वाले जो थे, नॉर्थ ईस्ट वाले सारे स्टेट, सबको रखा गया है नक्सल नहीं, मिलिट्री अफेक्टेड एरिया में रखा गया, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश है तो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, असम है पूरा का पूरा मिलिट्री अफेक्टेड है, देख लीजिए पूरा यहाँ पर सारा वही एजिटेज है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब मिलिट्री अफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, सब सेम चीज़ है, सेम कंडीशन, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ। नागालैंड, मिजोरम कोई बदलाव नहीं हुआ है। त्रिपुरा देख लीजिए, सब मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है। तो 9 स्टेट और यूटी मिला करके मिलिटेंसी में थे, तो किस तरह से उन लोग को क्षति नहीं हुआ है। भारी क्षति किसको हुआ है समझ लीजिए, भारी क्षति हुआ है झारखंड को। और बिहार दोस्तों, अभी बिहार नज़र आया आपको 25-16 में नहीं, 9 स्टेट था, तो बिहार का नाम आया नहीं आया नाम, 2025 में बिहार का जिक्र भी नहीं हुआ।
यूपी का जिक्र भी नहीं हुआ, यानी 9 ही स्टेट है जिसका जिक्र हुआ। तो जिस स्टेट का जिक्र नहीं किए समझ लीजिए उस स्टेट का टोटल डिस्ट्रिक्ट को जनरल डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया, टोटल को जनरल डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया। तो आप लोग का दिमाग खुला दोस्तों, आप लोग बात समझें। तो ये वीडियो को बहुत मेहनत करके लाए हैं, ठीक ना। तो इसलिए अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में भेज दीजिए ताकि वो उनका जो दिमाग में बैठा होगा कि मेरा हम नक्सल एरिया में थे, हम कम पढ़ते थे तो कम कटअप में मेरा हो जाता था, या तो 1 नंबर से बचते थे, 2 नंबर से बचते थे, लेकिन अब जो 2 नंबर बचते थे प्लस में 15 नंबर और बचिएगा, यानी 17-18 नंबर आपको ज़्यादा लाना होगा, तब जा करके आपका नौकरी होगा, और नहीं तो आपका नौकरी नहीं होगा। इसलिए आप अभी से ज़्यादा अच्छा से पढ़िए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।